हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। रिंग थ्योरी का हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में जो आज स्पेशली हम देखने वाले हैं वो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है ना, आइडियल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और जस्ट इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें मैंने आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट, आइडियल जनरेटेड बाय पॉलिनोमियल, आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट एंड पॉलिनोमियल, इन पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज होने वाला है, इसलिए इससे जो पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं वो तो देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना, क्योंकि उनसे लिंक होंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल आइडियल कब कहा जाता है। लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, देन एन आइडियल आई ऑफ आर जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। ऑब्वियस सी बात है, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं क्लियरली, आई इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, या फिर ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जो भी रिंग लिया जाता है इसको कॉम्पिटिटिव रिंग लेना ना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिंग सी आर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या इंपॉर्टेंट है, आपने एक कॉम्पिटिटिव रिंग लिया। ठीक है ना, जो भी आपने रिंग लिया उसका एक आइडियल आपको लेना है। सबसे खास बात है, अगर वो किसी सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा जनरेट होता है तो उसे कहा जाता है प्रिंसिपल आइडियल। अगर है ना वो जो है एलिमेंट से जनरेट नहीं होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट के द्वारा जनरेट होता है, या फिर हो सकता है जनरेट ही ना हो किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट से, तो समझ लीजिए वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। आइडियल बोले तो एक ही एलिमेंट के द्वारा जनरेट होना चाहिए। अब बात आती है इनकी एग्जांपल्स क्या होंगे। एग्जांपल से बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने लिया, जितने भी याद रखिए पॉलिनोमियल रिंग के व्यू से भी एग्जांपल को लिया जा सकता है। तो पॉलिनोमियल रिंग जब लेंगे तो उस समय उनके एलिमेंट क्या होगा, उस समय एलिमेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल के द्वारा जनरेट होना चाहिए जो आइडियल है, तब वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। क्लियर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए। सबसे पहले मैंने लिया कंसीडर, है ना, कंसीडर इंटीग्रल डोमेन, है ना, या कंसीडर कॉम्यूटेटिव रिंग, है ना। जेड हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग है, जेड प्लस डॉट आप कह सकते हो। क्या चीज़ है ये, रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, और आप सभी को पता है कि इनके जितने भी आइडियल्स होते हैं एम जेड के फॉर्म में होते हैं, एम जेड। ठीक है ना, और एम जेड का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है ना, एम बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है, और जितने निगेटिव पॉजिटिव मर्ज हो जाता है तो निगेटिव पर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये है एम ए या फिर एम आर, है ना, सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड करके। एम आर लिखो या आर एम लिखो, कॉम्पिटेटिव होने से ये फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब देखो ये एम जो है आप जेड से ले रहे हो, ठीक है ना, और लेते जाइए 1 2 3 4, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आइडियल मिलते जाएगा। अगर आप 1 लेते हो तो 1 जेड होगा, तो 1 जेड इज आइडियल जनरेटेड बाई 1। ठीक है ना, 2 जेड इज आइडियल जनरेटेड बाई 2, 3 जेड इज आइडियल जनरेटेड बाई 3, 4 जेड इज आइडियल जनरेटेड बाई 4। आप देख सकते हैं कि जितने भी आइडियल्स इनके हैं वे सब के सब किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट इस बात है किसी एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड के आइडियल्स जो हैं वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल। और इंटरेस्टिंग ये है कि सभी के सभी आइडियल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, है ना, दैट इज एवरी आइडियल ऑफ जेड इज प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर है ना। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो, है ना, ये मैंने z लिया था, z प्लस डॉट लिया था। आप ले लीजिए कंसीडर, है ना, इंटीग्रल डोमेन या फिर कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग से काम चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिया z ऑफ i करके। z ऑफ i बताइए क्या है ना, z था रिंग ऑफ इंटीजर्स, z ऑफ i है रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। कन्फर्म ना। इनके जितने भी आइडियल्स हैं आप सभी को पता है क्या होता है ना, m z ऑफ i इज आइडियल ऑफ z ऑफ i। इतना तो क्लियर है। और एम जेड ऑफ i की कैसे डिफाइन होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। याद रखना है m बिलोंग्स टू z ऑफ i है, और यहाँ भी सेम वही निगेटिव पॉजिटिव में मर्ज हो गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम आर सच दैट आर बिलोंग्स टू z ऑफ i करके। मतलब कि 1 z ऑफ i, 2 z ऑफ i, 3 z ऑफ i, ये तो होंगे ही, है ना, i z ऑफ i, है ना, 1 प्लस आई जेड ऑफ आई, ये जितने भी होंगे। लेकिन इतना तो क्लियर हो रहा है कि सबके सब केवल किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, और सबके सब आइडियल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट इस बात का है कि इनके पास प्रिंसिपल आइडियल है और सभी के सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, सेम, है ना, जेड के जैसे। मतलब दैट इज एवरी आइडियल ऑफ जेड ऑफ आई इज प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर है।
है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा कि उनके हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल ही होगा, है ना। हमारा टारगेट है कि प्रिंसिपल आइडियल होता क्या है ना, और वही चीज़ बताया जा रहा है। आइडियल के बारे में पहले जानते ही थे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल के बारे में भी जानते थे, बस यही बताना था कि सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल को ही हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं, और एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट है इसको फील्ड में देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर अ फील्ड एफ, है ना। फील्ड एफ पर देखते हैं, है ना। इतना तो क्लियर है, एवरी फील्ड एफ हैज़ एग्जैक्टली, है ना, 2 आइडियल्स। इतना क्लियर है ना। एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली 2, कोई भी फील्ड ना, ठीक है, क्यू आर सी जेड पी, जो भी फील्ड आप लेंगे हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, नेमली, है ना, कौन कौन से होता है, सिंगलटन 0 एंड इटसेल्फ एफ, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। ये दोनों इनके आइडियल्स होते हैं। हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल आइडियल को देखना है। प्रिंसिपल आइडियल इनके पास है भी कि नहीं। अच्छा, जो सिंगलटन 0 है, अब ये भाई 0 के द्वारा तो जनरेट हो ही रहा है। अब जो आपने एफ लिया, इसको ऐसे डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। और अगर एफ की बात अगर किया जाए, एफ का मतलब क्या है ना, डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R.1 सच दैट R बिलोंग्स टू F, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये है क्या, है ना, इस तरह से हो गया। तो देख सकते हैं कि सिंगलटन 0 जनरेटेड बाय 0, दैट इज सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, एंड F इज आल्सो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, दैट मीन्स, है ना, सिंगलटन 0 एंड F बोथ आर क्या, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ फील्ड F। याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड के पास जितने भी आइडियल सबके सब क्या हैं, प्रिंसिपल आइडियल हैं। कन्फर्म ना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे कि कंसीडर पॉलिनोमियल रिंग, है ना, CR ही लेना ना, कॉम्पिटिटिव ही ना। वैसे कॉम्पिटिटिव से पॉलिनोमियल रिंग की जहाँ तक बात आती है, कॉम्पिटिटिव के व्यू से ही बनाया जाता है, कॉम्पिटिटिव रिंग के करस्पॉन्डिंग ही बनाया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने ले लिया Q ऑफ X, ठीक है। अब मैंने लिया Q ऑफ X के अंदर, जैसे मैंने लिया ये, ठीक है। अब देख सकते हैं ये जो है X के द्वारा जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स दिस आइडियल इज, है ना, जनरेटेड बाई X, जनरेटेड बाई सिंगल एलिमेंट, दैट इज दिस आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ Q ऑफ X करके। क्लियर है। अच्छा, है ना, मैंने यहाँ पर लिया है X के द्वारा जनरेट होने वाला ना। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिए, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो, है ना, 1x, ये 1 के द्वारा भी जनरेट हो रहा है और x के द्वारा भी जनरेट हो रहा है, दोनों को कंबाइन करते हुए जनरेट हो रहा है। अब क्या ये आइडियल इनका प्रिंसिपल आइडियल है? नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन यही कहता है किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट होना चाहिए। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट हो रहा है। तो बताने का कंडीशन यही है कि मैं ये एग्जांपल लेने का रीज़न सिर्फ इतना ही था कि जितना भी एग्जांपल जो दे रहा था ना, उस सब में ये था कि सभी के सभी आइडियल्स क्या थे, प्रिंसिपल आइडियल थे। तो मैं एक एग्जांपल ऐसा आपको दिया जिनके पास, है ना, जो है प्रिंसिपल आइडियल सभी के सभी नहीं है। कन्फर्म हुआ। डेफिनेशन देखिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, शॉर्ट में कहते हैं PID करके, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपटीशन एग्जाम के व्यू से, है ना। तो डेफिनेशन देखिए, एन इंटीग्रल डोमेन D प्लस डॉट इज सेट टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID इफ एवरी आइडियल ऑफ D इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ D। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ना, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोल दिया गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपने रिंग लिया है वो रिंग एक इंटीग्रल डोमेन के तौर पे आप टैग करेंगे। क्लियर है। तो एन इंटीग्रल डोमेन इज सेट टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ ईच आइडियल ऑफ डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या देखना है आपने, सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा इंटीग्रल डोमेन। दूसरी चीज़, उस इंटीग्रल डोमेन के जितने भी आइडियल्स होंगे सबके सब प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, दैट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। ठीक है ना। एवरी आइडियल ऑफ D, याद रखना, एक भी नहीं छूटना चाहिए। जितने भी आइडियल हैं सबके सब क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। तब हम कहते हैं डोमेन D को, इंटीग्रल डोमेन D को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कन्फर्म हुआ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कि मैं जितने लगभग स्टार्टिंग के जितने एग्जाम्पल्स दे रहा था वे सबके सब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पर ही बेस्ड था, है ना। देखिए, है ना, Z प्लस कंसीडर ID, याद रखना इंटीग्रल डोमेन ही आपको लेना है। तो इंटीग्रल डोमेन के तौर पे मैंने ले लिया Z, है ना, रिंग ऑफ इंटीजर्स, वी नो दैट विच इज़ इंटीग्रल डोमेन, इतना तो क्लियर है। और आल्सो, है ना, सिंस एवरी आइडियल ऑफ Z इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ Z के जितने भी आइडियल सबके सब किसी सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल आइडियल हुआ। दैट मीन्स या देयरफॉर Z इज PID। शॉर्ट में ऐसा लिखा रहेगा, समझ जाना ना,
प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में कहा जा रहा है करके। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो मैंने लिया था रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स करके, यानी कि z ऑफ i करके, सेम उसके भी देख लीजिए। कंसीडर आईडी, इंटीग्रल डोमेन ही आपको लेना ना, ये ध्यान रखिए, z ऑफ i करके, सिंस एवरी, सेम वही लाइन, इनके जितने भी आइडियल हैं सबके सब किसी सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होता है, दैट इज एवरी आइडियल ऑफ z ऑफ i इज प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर z ऑफ i इज PID, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना, जो फील्ड होता है वो इंटीग्रल, जो फील्ड होता है वो तो इंटीग्रल डोमेन होता ही है, इतना तो क्लियर है। तो क्या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगा, दैट इज एवरी फील्ड इज PID, ये ट्रू है या फॉल्स, सोचिए, है ना। मैं थर्ड एग्जांपल के तौर पे ही ले रहा हूँ, ये ट्रू है और जस्ट अभी बताया गया था, वहाँ से भी लॉजिक लगाइए। ठीक है ना, एवरी फील्ड F इज PID, यानी जितने भी फील्ड होते हैं वे PID होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कैसे हमने जाना, ऑब्वियस सी बात है भाई, सबसे पहले अगर हम प्रूफ के व्यू से भी अगर देखें तो लॉजिक लगाइए, सिंस F इज फील्ड एंड सो PID, वी नो दैट, सॉरी एंड सो ID, वी नो दैट एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो पहला लाइन तो क्लियर है, इंटीग्रल डोमेन, है ना। अब इंटीग्रल डोमेन होना पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है जितने भी आइडियल है सबके सब क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, है ना। आल्सो वी नो दैट एवरी फील्ड या F हैज़ एग्जैक्टली टू आइडियल्स, है ना, नेमली सिंगलटन जीरो एंड इटसेल्फ F। एंड आल्सो वी नो दैट, जस्ट अभी इससे पहले देखे थे, सिंगलटन जीरो इज जनरेटेड बाय जीरो, सिंगलटन F इज ऑल्सो जनरेटेड बाय 1। ठीक है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट है, ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बोथ आर, है ना, बोथ आर, या बोले तो सिंगलटन जीरो एंड F आर प्रिंसिपल आइडियल, है ना। इनके पास टोटल 2 आइडियल हैं, F हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स एंड बोथ आर प्रिंसिपल आइडियल, दैट मीन्स F हैज़, है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एवरी आइडियल ऑफ F इज प्रिंसिपल आइडियल। F जो है इंटीग्रल डोमेन है, इनके जितने भी आइडियल हैं सबके सब प्रिंसिपल आइडियल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, PID हो गया ना, दैट इज एवरी फील्ड F इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID। इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है ना, क्वेश्चन कन्वर्स इन जनरल ट्रू है या नहीं, यानी PID होने से क्या फील्ड इंप्लाई होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये तो डायरेक्ट आप ऊपर वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना, बट, है ना, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू करके। ठीक है, कन्वर्स जो है आवश्यकता सत्य नहीं है ना, यानी कि एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जांपल अभी जो ऊपर में दिया गया उसको ले सकते हो, Z ले सकते हो, Z ऑफ I ले सकते हो, देख सकते हो ये दोनों जो है ना, PID हैं लेकिन फील्ड नहीं है। कन्फर्म हुआ, है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फोर्थ एग्जांपल देखिए, Z ऑफ X इज PID, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूछा गया कि Z ऑफ X PID होता है या नहीं, बताइए। Z ऑफ X PID होगा, इतना तो क्लियर है, Z PID था, है ना। अब ये नहीं लगाना है लॉजिक कि Z PID था तो फिर Z ऑफ, है ना, X भी PID होगा। याद रखना ये पॉलिनोमियल रिंग है ना, इतना तो क्लियर है। ये भी इंटीग्रल डोमेन है। सबसे पहला लाइन चाहिए था इंटीग्रल डोमेन होना। हमें ये पता है कि इफ R इज ID देन R ऑफ X इज ID, Z इज ID एंड सो Z ऑफ X इज ID। इंटीग्रल डोमेन तो है, कन्फर्म है, बट Z ऑफ X इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, याद रखिए कि Z ऑफ X इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, PID नहीं है। तो PID नहीं है तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, तो रीज़न दीजिए, है ना। देखिए रीज़न देने का मतलब ये है, डेफिनेशन क्या कहता है PID का, कि एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, दैट इज एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। कन्फर्म ना। अगर एक भी ऐसा आइडियल आपको मिला, देयर एग्जिस्ट्स एन आइडियल, है ना, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल आइडियल, देन सच इंटीग्रल डोमेन इज नॉट PID। कन्फर्म। ठीक है, तो हमें ऐसा आइडियल आपको लेना पड़ेगा। देखिए 2x इज आइडियल ऑफ ZX, वी नो दैट 2x, है ना, दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय 2 and x। याद रखिए बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ Z ऑफ X, दैट इज दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय 2 elements ऑफ Z ऑफ X, है ना, एंड सो दिस इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल।
कंट्रडिक्शन के लिए काफ़ी, ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। एंड सो जेड ऑफ एक्स इज नॉट पीआईडी। कन्फर्म हुआ? तो याद रखिए जेड ऑफ एक्स जो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होता है, पीआईडी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जेड ऑफ आई ऑफ एक्स करके इस पीआईडी है ना, तो क्वेश्चन मार्क है, अब क्या ये पीआईडी होगा? नॉट पीआईडी। याद रखिए ये भी पीआईडी नहीं है ना, इज नॉट पीआईडी। ठीक है, याद रखना कि जेड ऑफ आई इंटीग्रल डोमेन है, तो जेड ऑफ आई ऑफ एक्स इंटीग्रल डोमेन होगा, इंटीग्रल डोमेन आईडी है ना, बट नॉट पीआईडी। रीज़न क्या है? सेम वही रीज़न है ना, आप 2x ले लीजिए, 1x ले लीजिए, 3x ले लीजिए, ये जो भी आप ले रहे हैं वो 2 एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल होने की वजह से है ना प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। प्रिंसिपल आइडियल आपको एक ऐसा आइडियल मिल रहा है जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पीआईडी, नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कन्फर्म है? ऐसे खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए ना, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या नोट मिला? नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इफ R इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन R ऑफ एक्स नीड नॉट बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दैट इज R इज PID देन R ऑफ एक्स नीड नॉट बी PID। एग्जाम्पल तो हमने देखा, Z PID है बट Z ऑफ एक्स इज नॉट PID, Z ऑफ I PID है बट Z ऑफ I ऑफ एक्स इज नॉट PID, और रीजन भी बताया गया इसी तरह से, Q इज PID बट Q ऑफ एक्स इज नॉट PID। कन्फर्म हो रहा है? रीजन सेम आप ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो। तो क्लियर है, पीआईडी होने के लिए कंडीशन है कि जितने भी आइडियल सबके सब प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। एक भी ऐसा आइडियल आपको मिला जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है तो समझ लीजिए वो पीआईडी नहीं होगा। कन्फर्म हो गया? तो पहले तो इंटीग्रल डोमेन लेना है, सेकंड आपको देखना रहता है कि जितने भी आइडियल सबके सब क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि पीआईडी होने से ये पीआईडी हो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अब पीआईडी अगर फाइनाइट है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ पीआईडी विल बी फाइनाइट, है ना। इन दिस सिचुएशन ऑर्डर ऑफ पीआईडी और कार्डिनलिटी ऑफ पीआईडी विल बी p टू द पावर n। कन्फर्म है? p टू द पावर n के फॉर्म में होगा। हाँ, याद रखना, वेयर p इज प्राइम नंबर, n इज नेचुरल नंबर। p टू द पावर n दैट इज है ना 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, है ना आपका 5 स्क्वायर 5 क्यूब, है ना 5 पावर n, इस तरह से हो सकता है। क्लियर है? सिंपल सा रीज़न है, जो इंटीग्रल डोमेन होता है ना, उनकी जो ऑर्डर होती है वो p टू द पावर n के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीआईडी की ऑर्डर भी p टू द पावर n के फॉर्म में होगी। तो क्लियर है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इफ पीआईडी इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ पीआईडी इक्वल्स टू p टू द पावर n। ठीक है, क्लियर है ना। अब कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, मोर एग्जांपल्स ऑफ पीआईडी, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भाई, हमें पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर भी तो एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। देखिए, जैसे मैंने लिया z क्रॉस z इज पीआईडी और नॉट, बताइए, है ना। तो आंसर आपका आएगा इज नॉट पीआईडी। सही है ना, पीआईडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज z क्रॉस z इज नॉट आईडी। याद रखिए, इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो पीआईडी तो दूर की बात है, ये ध्यान रखिए। पहला एग्जांपल हुआ। सेकंड, इसी तरह से आप ले सकते हो q क्रॉस z इज नॉट पीआईडी बिकॉज इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इसी तरह से r क्रॉस r, है ना, आप ले सकते हो इज नॉट पीआईडी एज r क्रॉस r इज नॉट आईडी, नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या देखना है? जितने भी आइडियल हैं सबके सब प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। कंफर्म? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे, उनको आप खुद से लीजिए, टैग कीजिए, कोई भी डाउट निकल के सामने आता है आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यूक्लिडियन डोमेन, एसोसिएट के कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।